हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ नेटवर्क एलिमेंट्स स्टार्ट किए थे। तो उसमें हमने एक्टिव पैसिव एलिमेंट और लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। तो इस लेक्चर में हम आगे से डिस्कस करेंगे। तो थर्ड एलिमेंट जो है हमारा वो है यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल एलिमेंट्स। तो ये जो है इसको हम थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे और शॉर्ट में पढ़ेंगे हम। तो यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो पहले हम यूनिलैटरल एलिमेंट्स को जानेंगे क्या होता है। यूनिलैटरल एलिमेंट्स हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें हमारा करंट का फ्लो जो है सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में ही होता है केवल। ऐसे एलिमेंट्स को हम यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट्स कहते हैं। इसको हम एक दूसरी तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट सेम फॉर करंट इन बोथ द डायरेक्शंस इट इज कॉल्ड यूनिलैटरल एलिमेंट्स। यानी कि करंट की दोनों डायरेक्शनल के लिए अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होती हैं तो इसको हम यूनिलैटरल एलिमेंट्स कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल डायोड इसका एग्जांपल होता है, ठीक है। डायोड हमारा एक यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड वाइज में कंडक्ट करता है, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट के फ्लो को अलाउ करता है। तो अगर हम डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो कुछ इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं डायोड की। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है हमारा ये जो है हमारा यूनिलैटरल एलिमेंट है। यहाँ पर हमारा ग्राफ इज नॉट सेम इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये जो है हमारा यूनिलैटरल एलिमेंट है। या यूनिलैटरल एलिमेंट का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दिखाया है। अब बाइलैटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं। बाइलैटरल जस्ट यूनिलैटरल का अपोजिट, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें करंट का फ्लो दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल हो, यानी दोनों डायरेक्शन में करंट के फ्लो को करा सके, उस एलिमेंट को हम बाइलैटरल एलिमेंट कहते हैं। सिमिलरली इसको भी हम दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ एन एलिमेंट हैज आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर करंट इन बोथ द डायरेक्शंस इट इज सेड टू बी बाइलैटरल एलिमेंट, ठीक है। यानी कि ऐसा एलिमेंट जो करंट की दोनों डायरेक्शंस के लिए सेम कैरेक्टरिस्टिक शो करता है वो हमारा बाइलैटरल एलिमेंट कहलाता है। तो जैसे ये सपोज ये हमारी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक जो है इस ओरिजिन के अक्रॉस जो है सिमेट्रिक है, यानी जैसी इस तरफ बनी हुई है वैसी इस तरफ बनी हुई है। तो ये बाइलैटरल एलिमेंट्स की खासियत होती है कि जो बाइलैटरल एलिमेंट्स होते हैं उनकी वीआई, उनका जो वीआई कर्व होता है हमेशा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमेट्रिक अबाउट या अक्रॉस ओरिजिन। तो ये हो गया हमारा बाइलैटरल एलिमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स, ठीक है। तो लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स क्या होते हैं, पहले हम डिस्ट्रीब्यूटेड समझेंगे। जैसा इसका नाम है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब पूरे में फैला हुआ होना। तो व्हेन एवर द पैरामीटर्स ऑफ एन एलिमेंट इज स्प्रेड थ्रू आउट द एलिमेंट देन इट इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई पैरामीटर्स उस एलिमेंट में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस एलिमेंट को हम डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट कहते हैं।
इसका जो एग्जाम्पल है जैसे सेरेमिक रजिस्टर होता है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। दूसरा एग्जाम्पल इसका सेरेमिक कैपेसिटर, कुछ इस टाइप के कैपेसिटर, इनका जो बनावट होती है वो इस टाइप की होती है कुछ, इन्हें इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर भी बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, वो भी हमारी बिहेवियर जो है, उनका बिहेवियर डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट की तरह ही होता है। अब आता है हमारा लम्प्ड एलिमेंट्स। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का जस्ट अपोजिट, कि अगर किसी एलिमेंट का पैरामीटर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेट है अगर, तब उस एलिमेंट को हम लम्प्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। व्हेन एवर द एंटायर प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कंसंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट सच एज एलिमेंट इज सेड टू बी लम्प्ड इन नेचर। तो लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है उसमें कि जो हमारे किरचॉफ्स लॉ होते हैं KVL और KCL, वो केवल और केवल लम्प्ड एलिमेंट्स पर ही एप्लीकेबल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अभी हमने बताया कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। सो KVL एंड KCL कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड, बट वी हैव टू अप्रोक्सीमेट देम बाई अ लम्प्ड मॉडल टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। यानी कि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं उस पर हम KVL या KCL डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते, बल्कि हम उसको एक इक्विवेलेंट लम्प्ड नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं और तब हम उसमें किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स। तो जैसे नाम है इनका वैसी डेफिनेशन है कि टाइम वेरिएंट एलिमेंट्स हमारे वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पैरामीटर जो हैं वो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम टाइम वेरिएंट एलिमेंट्स बोलते हैं। और इसके अपोजिट, अगर कोई ऐसा एलिमेंट जिसके पैरामीटर्स टाइम के साथ चेंज नहीं होते, यानी कि कांस्टेंट रहते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो सारे एलिमेंट जो होते हैं वो टाइम वेरिएंट एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो हमारे नेटवर्क एलिमेंट्स थे ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजिस्टेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस अब हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।